तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बहुत बड़े एक्सपोज से जो कि रॉयल रंबल 2024 को लेकर है। अभी निकल के सामने आ रहा है। रॉयल रंबल खत्म हो गया, कोडी रोड्स की चीज़ें आगे बढ़ गई, कोडी रोड्स की स्टोरी बहुत आगे बढ़ गई जो कि विनर थे। लेकिन अभी पता चल रहा है कि कोडी रोड्स एक्चुअल विनर थे ही नहीं। कोडी रोड्स विनर नहीं थे बल्कि कार्लिटो हैं रॉयल रंबल मैच के विनर। अब ऐसा कैसे? बिकॉज कार्लिटो इस मैच के अंदर कभी एलिमिनेट ही नहीं हुए थे। कार्लिटो को किसी ने एलिमिनेट नहीं करा। एंड में जो है कोडी रोड्स खुद से रिंग भी लीव कर देते हैं, मैच भी खत्म हो जाता है, लेकिन कार्लिटो अभी तक एलिमिनेटेड नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बता दूं, कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। मैं वीडियो नहीं प्ले कर सकता, किसी और की ये वीडियो है, किसी और ने ट्विटर पे एंड टिकटॉक पे इस चीज़ को पॉइंट आउट करा है। ये आप देखो स्क्रीनशॉट्स के जरिए कैरन क्रॉस जो है ना कार्लिटो को मैच के दौरान उठाते अपने कंधों पे, उन्हें रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। अब जो रॉयल रंबल मैच होता है ना, उसका रूल होता है कि आपको अगर एलिमिनेट करना है किसी को तो उसको टॉप रोप के ऊपर से निकालना होगा। अगर आप खुद से निकलते हो बॉटम रोप से या फिर किसी भी तरीके से टॉप रोप के अलावा, तो आपको एलिमिनेटेड नहीं माना जाएगा। कैरन क्रॉस उठाते हैं कार्लिटो को एलिमिनेट करने के लिए, वो उसके बाद उन्हें वहीं पे गिरा देते हैं, पटक देते हैं। एंड उसके बाद जो कार्लिटो होते हैं वो स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके वो बॉटम रोप के नीचे आ जाते हैं। अब बॉटम रोप के नीचे रहते हैं, वो रिंग के बाहर नहीं जाते हैं। अगर वो यहाँ पे रिंग के बाहर भी चले जाते हैं तो भी एलिमिनेटेड नहीं कहलाते, बिकॉज वो टॉप रोप के ऊपर से नहीं गए थे। इसी दौरान बॉबी लैस्ली की एंट्री होती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीयर लगाते हैं, सुपरस्टार्स को डोमिनेट करते हैं एंड देन वो फेस ऑफ करते हैं कैरन क्रॉस के साथ। इस दौरान कैरन क्रॉस जो है कार्लिटो को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं नीचे से ही, यानी कि बॉटम रोप से ही उन्हें धक्का लगा के। लेकिन अगर यहाँ पे एलिमिनेट भी करते तो भी वो एलिमिनेट नहीं होते, बिकॉज ऊपर से आपको एलिमिनेट करना पड़ता है टॉप रोप पे से। देन बॉबी लैस्ली आते हैं कैरन क्रॉस के ऊपर अटैक करने के लिए, बट कैरन क्रॉस साइड हट जाते हैं एंड बॉबी लैस्ली आकर टकरा जाते हैं कार्लिटो में एंड कार्लिटो जो सीधा रिंग के बाहर गिर जाते हैं। अब यहाँ पे कार्लिटो जब गिरे तो उन्हें एलिमिनेटेड घोषित कर दिया गया कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज टॉप रोप के ऊपर से एलिमिनेट होना पड़ता है। एंड कार्लिटो खुद से स्लाइड करके बॉटम रोप के नीचे गए थे एंड वहीं पे वो रिंग एपरन पे खड़े हुए थे एंड इतने में बॉबी लैस्ली ने अटैक करा एंड कार्लिटो गिर गए। दैट मीन्स कि कार्लिटो इज़ नेवर कह सकते हो रूल्स के हिसाब से एलिमिनेटेड, कभी भी एलिमिनेट नहीं हुए वो। एंड अभी के हिसाब से कार्लिटो स्टिल मैच के अंदर बने हुए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि कार्लिटो है रियल विनर? क्या लगता है आपको? थॉट्स बताना कमेंट करके जरूर। लेकिन कोडी रोड्स देखो जीत तो गए, लेकिन ये चीज़ अभी एक्सपोज हुई है, तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कटवट करती है या फिर नहीं, बिकॉज विनर तो कोडी रोड्स ही है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। अब जैसे कि आप सबको मालूम है कि ब्रॉक लेसनर को लेकर अभी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। अभी आगे हुआ क्या लेसनर को लेकर वो तो नहीं पता चल रहा है। विंस मैकमैन को लेकर 50 अपडेट आ रही है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। मुझे मतलब ब्रॉक लेसनर से, बिकॉज आप लोग उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर को लेकर अभी कोई भी प्रोसीडिंग हुई नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी साइड से लेसनर को रिमूव करने में लगी हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूरो शॉप पे से ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज हटा दी। मैंने आपको बताया अपने मेन ऑफिशियल वाले शॉप पे डिस्काउंट लगा दिया लेसनर की मर्च पे कि जल्दी जल्दी बिक के ये भी खत्म हो जाए एंड उसके बाद ये वापस नई मर्च नहीं लाएंगे। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 का जो 40 ईयर्स एडिशन वाला रेसलमीनिया आने वाला है, मतलब रेसलमीनिया वाला गेम आने वाला है, रेसलमीनिया वर्जन वाला, सॉरी, तो वहाँ पे जो कवर पे थे ब्रॉक लेसनर उनको हटा दिया गया एंड जॉन सीना को ऐड कर दिया गया। तो लेसनर को रेगुलरली डब्ल्यूडब्ल्यू हटा रही है एंड अभी एक बहुत बड़ी जगह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने लेसनर को रिमूव कर दिया है। ये कहाँ पे? ये आज के स्मैकडाउन में नोटिस करा गया। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिमूव कर दिया है ब्रॉक लेसनर को अपने इंट्रो में से। इंट्रो में लेसनर रिमूव हो चुका है एंड उनको रिप्लेस कर दिया है एलए नाइट ने। अब देखो भाई, लेसनर एक बहुत ही मैसिव नेम है। लेसनर को रिमूव करने का मतलब है कि आप बहुत सारे फैंस के साथ खेल रहे हो। कई सारे ऐसे फैंस हैं जो कि छोड़ भी देंगे लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू देखना, एंड ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू जो कि स्पेशली अभी टीकेओ के अंदर है, वो इन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है भाई अभी फिलहाल से हटा दिया है ब्रॉक लेसनर को। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो भाई देखो ब्रॉक लेसनर तब आएंगे वापस से अच्छे तरीके से जब सारी चीज़ें बिल्कुल उनके हक में आती है, अगर वो गिल्टी नहीं होते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू एलिगेशंस पे ही हटा दे रही है लेसनर को, तो अब मुझे डाउट है कि गिल्टी होंगे तो कभी वो लाएगी भी कि नहीं लाएगी। बिकॉज आई थिंक अगर सिर्फ एलिगेशंस पे लेसनर को इतना रिमूव कर दिया है, इतना ब्लैक लिस्ट करा जा रहा है, तो देन गिल्टी साबित हो जाएंगे, तब तो शायद परमानेंटली खत्म ही हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब क्या लगता है आपको ये सिचुएशन कहाँ जाके एंड होगी? कॉमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए एक और नई बैड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि ट्रिपल एच के पॉसिबल इन रिंग रिटर्न को लेकर। मेल्टजर ने इसके बारे में बात करी, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो अभी कहानी कुछ ऐसी है कि अथॉरिटी फिगर के तौर पे हमें देखने को मिल रहे हैं ट्रिपल एच वगैरह भी, निक एल्डिस एंड एडम पियर्स, एंड बाकी इधर रॉक जो है भाई वो भी अथॉरिटी फिगर है, लेकिन वो थोड़े हील वाले अथॉरिटी फिगर हैं। मजा आएगा कॉर्पोरेट रॉक को देखने में, बिकॉज ये चीज़ होने वाली है। बूजर ने भी कंफर्म कर दिया है। अब अभी के हिसाब से ट्रिपल एच क्या रॉक से फ्यूड करने के लिए, रॉक से मैच करने के लिए आ सकते हैं, बिकॉज डॉट्स अगर आप देखो जिस तरीके से रॉक ने रेसलमेनिया किक ऑफ वाले
इवेंट के बाद कन्फ्रंट करा था बैकस्टेज ट्रिपल एच को। उसके बाद ट्रिपल एच ने आज जो स्मैकडाउन के अंदर प्रोमो दिया एंड अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी वाली जो चीज़ हो रही है, ये अगर आप देखोगे तो देख के लगता है कि शायद ये चीज़ आगे जाके हो सकती है। लेकिन दिक्कत है कि ट्रिपल एच रिटायर हो चुके हैं, तो क्या ट्रिपल एच रिटायरमेंट से बाहर आके लड़ना चाहेंगे रॉक से? इसके बारे में बात करते हैं। मेल्टजर कहते हैं द प्लान देयर लिटिल गेम दैट दे वांट टू रसल ईच अदर एट रेसलमेनिया। लास्ट टाइम आई वाज टोल्ड दैट वाज नॉट इवन गोना हैपन। आई कुड नॉट इवन इमेजिन, यू नो, ही हैज़ अ पीस मेकर सो ही मेड इट क्लियर दैट्स नॉट गोना हैपन। तो इन्होंने बहुत लंबी बातें करी, मैं आपको सीधा बताता हूँ। कहते हैं कि ये चांसेस नहीं है, इसके होने के चांसेस नहीं है। मतलब हाँ, आपको ये टेलीविजन पे फ्यूड करते हुए दिख सकते हैं, कन्फ्रंट करते हुए दिख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे को सोव करते हुए भी दिख सकते हैं, धक्का मुक्की हो सकती है, लेकिन ये चीज़ लीड नहीं करेगी किसी भी मैच के लिए। बिकॉज ट्रिपल एच देखो, पहली बात तो मैच लड़ नहीं सकते हैं एंड उनको हर्ट प्रॉब्लम से, तो ट्रिपल एच खुद को ऐसी कंडीशन में नहीं डालेंगे कि जहाँ पे उनको ट्रेनिंग करना पड़े किसी मैच के लिए। एंड ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है भाई, मैचेस के लिए, स्पेशली फाइटिंग के लिए, जहाँ पे कि आपका बीपी ये सब काफ़ी बढ़ जाता है। एंड ट्रिपल एच के लिए ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है, तो वो खुद को कभी भी ऐसे पोजीशन में नहीं डालना चाहेंगे जब उनकी लाइफ डेंजर के अंदर हो। लास्ट टाइम ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट के अंदर थे, उनकी लाइफ थ्रेट के अंदर थी, तो वो अच्छा हुआ कि बच गए उस टाइम पे। तो ट्रिपल एच वापस उस कंडीशन में तो नहीं जाना चाहेंगे, तो इसलिए ये मैच तो नहीं होने वाला। ट्रिपल एच रिटायरमेंट से बाहर नहीं आने वाले इस मैच के लिए, लेकिन आप थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो सकती है। हो सकता है कि टीवी पे आपको ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले। मैच नहीं होने वाला है, लेकिन अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी वाली जो फ्यूड होगी वो बहुत तगड़ी होगी। इसके लिए तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनली हाइप्ड हूँ। आप कितने ज़्यादा हो कॉमेंट करके बताना। एंड मज़ेदार चीज़ ये है कि जो रॉक है इस बार वो बेबी फेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि रॉक आ रहे हैं मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार रॉक है एक्चुअली में हील, कॉर्पोरेट हील रॉक। तो भाई मज़ा तो देखो आने वाला है। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो रॉक हैं वो फ्यूड तो करेंगे ट्रिपल एच के साथ, अथॉरिटी के साथ, लेकिन मैच नहीं होने वाला है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि डकोटा काई एंड बेली को लेके। तो आज का स्मैकडाउन अगर आपने देखा होगा तो आज टेबल्स फिर से टर्न हुए। पहले तो डैमेज कंट्रोल ने खुद ही टर्न कर दिया इनके ऊपर, अपनी बेली के ऊपर, एंड उसके बाद उन पर अटैक कर दिया। अब बेली जो है भाई डैमेज कंट्रोल से बाहर हो चुकी है एंड आज डकोटा काई स्मैकडाउन के अंदर प्रेजेंट थी। तो क्या डकोटा काई वापस से इनका ही साथ देंगी डैमेज कंट्रोल का, या फिर वो बेली का साथ देंगी, ये क्वेश्चन था। लेकिन उन्होंने बेली का साथ दिया एंड वो टर्न कर गई डैमेज कंट्रोल पे। अभी के हिसाब से वो स्मैकडाउन के बाद कुछ कहती हैं ऐसा करके, डकोटा बेकोटा फॉर लाइफ ऐसा कुछ कहती हैं वो। तो ये बेली और डेकोटा का इन्होंने बेकोटा कर दिया। तो अभी तो दिखा तो बहुत ज़्यादा रही है वो कि हाँ भाई मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, लेकिन क्या ऐसा है एक्चुअली में? अभी के हिसाब से टेम्पररी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस ये है कि रेसलमेनिया में बेली टाइटल जीतेंगे एंड वहाँ तक डकोटा का ही सपोर्ट करने वाली है बेली का। उसके बाद भी कुछ टाइम तक वो सपोर्ट करेंगी, बट मे बी एक मेजर फ्यूड हो सकती है इनकी, एक मेजर पीएलई के लिए। या तो मेजर पीएलई समरस्लैम हो सकता है, बैश इन बर्लिन, या फिर कोई सऊदी का इवेंट, बिकॉज 2024 में सारे के सारे मैसिव पीएलईज हैं, इंटरनेशनल पीएलईज हैं मैक्सिमम। तो ऐसे में कहीं पे भी आप जाओगे ना तो आपको मेजर पीएलई ही दिखेगा। तो इवेंचुअली आगे जाके ये चीज़ तो होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो बेली हैं वो डकोटा काई से भी फ्यूड करने वाली है, लेकिन वो तब होगा जब डकोटा काई आगे जाके टर्न करेंगे, जो कि इवेंचुअली वो करेंगी। अभी डैमेज कंट्रोल के साथ, ईओ स्काई के साथ ये फ्यूड खत्म हो जाए, उसके बाद में हो सकता है कि डकोटा काई खुद अपना टर्न करेंगी एंड वो डायरेक्टली टाइटल के लिए जाएंगी। मतलब अभी अगर उनको टाइटल चाहिए तो वो क्यों ही टर्न करेंगी ईओ स्काई पे? बेली को जीतने देंगे, उनको पता है बेली जीतेंगी। उसके बाद वो बेली पे टर्न करेंगे एंड उसके बाद डकोटा काई बेली की एक जनरेशनल फ्यूड आपको देखने को मिल सकती है विमेंस डिवीजन की तरफ से। अभी के हिसाब से माना ही जा रहा है, अपडेट का ही कहना, एक्सपेक्टेशन से। आपके थॉट्स क्या, कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वाली चीज़ के अंदर, कमेंट करके बताना। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम में। और भी ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।